नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 7 ज्ञान और बुद्धि। श्लोक क्रमांक 13। प्रकृति के 3 गुणों से मोहित मर्त्य प्राणी अपरिवर्तनशील और समस्त गुणों से परे मुझको नहीं देख पाते। चलचित्र के दर्शक सिनेमा घर में अपनी सीटों पर बैठे हुए कभी चिंता से कभी आशा से भावनात्मक रूप से पूरी तरह आसक्त होकर पर्दे पर होने वाली क्रियाओं को देखते हैं। डर के कारण वे सोचते हैं कि बहुत बुरा होगा। खुशी से वे अच्छा होने की भी आशा करते हैं। उनको यह सब बिल्कुल सच लगता है। एक बार जब योगानंद ईसाई संत बर्नादित के जीवन पर आधारित चलचित्र देख रहे थे, उन्होंने बाद में बताया कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने संत के जीवन की अनेक घटनाओं के साथ तादात्म्य किया। उन्होंने बताया, और जब मैंने प्रोजेक्टर से आते हुए प्रकाश को देखा तो मुझे उस प्रकाश में स्मरण कराया कि पर्दे पर हर वस्तु छाया और प्रकाश का खेल है। जीवन के इस चलचित्र में तन्मय बहुत कम लोग ध्यान में आध्यात्मिक नेत्र की ओर देखने और सब क्रियाओं को कराने का निर्देश करने वाली ईश्वर की चेतना को देखने की बात सोचते हैं। वास्तव में मेरे ब्रह्मांडीय सम्मोहन से जागना कठिन है, क्योंकि यह माया के 3 गुणों से अनुप्राणित है। केवल वे जो मुझ में शरण लेते हैं माया की विस्मयकारी शक्ति से मुक्त हो पाते हैं। प्राचीन भारत के एक संत और विष्णु रूप ईश्वर की एक प्राचीन प्रतीक कथा है। अनेक वर्षों के ध्यान के पश्चात नारद ने ईश्वर के साकार रूप में दर्शन किए थे। जब भगवान उनके सामने विष्णु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने नारद से वर मांगने के लिए कहा, प्रभु कृपया मुझे यह समझाइए कि लोग आपकी माया में क्यों फंस जाते हैं। अब जबकि मैं आपकी माया जाल से बाहर हूँ, मुझे यह सब इतना आसान लगता है। लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? नारद ने पूछा। प्रभु ने उत्तर दिया, पुत्र ठीक है, चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। जब वे जा रहे थे मार्ग में मरुभूमि आई। गर्मी का मौसम था, रेत के कारण और भी अधिक ताप था। कुछ समय बाद दोनों को पानी पीने की इच्छा हुई। उन्हें क्षितिज पर धुआं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि वहां अवश्य कोई गांव होगा। विष्णु ने कहा, नारद मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम उस गांव से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओगे? अवश्य भगवान, नारद ने उत्तर दिया। उस गर्म रेत पर चलते चलते नारद छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक घर में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला। ऐसा लगता था वह उन्हें बहुत समय से जानती है। क्षण भर में ही वे और सब कुछ भूल गए। उसके माता पिता जो घर में ही थे, उन्होंने उनका अपने पुत्र के समान स्वागत किया। उनका और उस कन्या का विवाह हो गया। उन दोनों ने अपना घर बनाया और गांव के दूसरे भाग में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। वर्ष बीते, उनका एक पुत्र हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ। 12 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया।
जब उनका तीसरा बच्चा अभी छोटा ही था, एक पहाड़ी नदी में पानी भर जाने के कारण गांव में अचानक बाढ़ आ गई। क्षण भर में ही बाढ़ में उनका घर, व्यवसाय और सारा गांव बह गया। नारद के पास अपने छोटे से परिवार और पहने हुए कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। घुटनों तक गहरे और अपने चारों ओर तेजी से बहते हुए पानी को वे पार कर रहे थे। नारद ने अपने दोनों हाथों से दोनों बेटों को पकड़ा हुआ था और छोटे बच्चे को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। उनकी पत्नी उनके साथ किसी तरह पानी को पार करने की कोशिश कर रही थी। अचानक नारद एक पत्थर से टकराया। ऐसे ही उन्होंने जल्दी से संभलने की कोशिश की। उनके कंधों से फिसलकर छोटा बच्चा पानी में गिर गया। जब तक वे उसे पकड़ते वह बह गया। उनका हाथ छूट जाने के कारण बड़े दोनों बच्चे भी बह गए। दुख के कारण लड़खड़ाकर उसकी पत्नी भी गिर गई और बाढ़ के बहाव में बह गई। कुछ ही मिनटों में नारद का यह सब कुछ छिन गया, जिसके लिए उन्होंने 12 वर्ष तक इतना कठिन परिश्रम किया था। दुखी और निराश वे ही गिर पड़े कि पानी उनको भी बहा कर ले जाए। काफी समय बाद उनको होश आया। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उन्हें लगा कि कीचड़ वाला गंदा पानी फैला हुआ है। उन्होंने सोचा, शायद मैं बहकर छोटे से टीले पर आ गया हूँ। अपने दुख को स्मरण कर वे रोने लगे। नारद उन्हें पास से आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है? उन्होंने फिर से अपने चारों तरफ देखा और पाया कि उन्हें अपने चारों तरफ जो मटमैला पानी दिख रहा था, वह पानी नहीं बल्कि रेगिस्तान की फैली हुई रेत है। नारद, आवाज फिर से आई। उन्होंने ऊपर देखा। विस्मय से उन्होंने देखा कि वहां विष्णु खड़े थे। नारद, क्या हुआ? विष्णु ने पूछा। आधे घंटे पहले मैंने तुम्हें पीने के लिए पानी लाने भेजा था। अब देख रहा हूं कि तुम रेत पर सो रहे हो। क्या हुआ? वस्तुतः ऐसी है माया की शक्ति। जन्म जन्मांतर समय बीतता चला जाता है। हजारों लाखों करोड़ों कौन जाने कितने वर्ष। समय भ्रम है। एक बार जब व्यक्ति उससे जाग जाता है तो लगता है मानो समय बिल्कुल भी बीता नहीं। दुष्कृत्य करने वाले, जिनमें तमस की प्रधानता है, नराधम, मूड और माया के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, मुझ में शरण लेने में असफल असुरों के स्वभाव को धारण करते हैं। संसार में ऐसे लोग मिलते हैं जो दुष्ट दैत्य मुख से लार टपकाते हुए और मनुष्यों को खा जाने की लालसा वाले राक्षस नहीं होते। वे मनुष्य तो होते हैं, परंतु क्रूर, दूसरों के कष्टों दुखों के प्रति दयाहीन, अपने में मग्न, काम वासना के भूखे, किसी भी तरह धन पाने के इच्छुक, ऐसे लोगों के लिए ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं। वे सत्ता के नशे में चूर और बरहम होते हैं। वे लोग दैत्य हैं जो असावधान लोगों की घात में बैठे रहते हैं। वे कभी भी किसी भी दिन शहर की गलियों में कहीं भी घूमते मिल सकते हैं। मुझे याद है, मेरे गुरु ने उनसे मिलने आई फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध तारिका जो उनका इंटरव्यू लेने आई थी, उसके विषय में कहा था, वह शैतान है। मृत्यु के बाद आत्माएं सूक्ष्म जगत में अपने अपने स्तरों में भेज दी जाती है। इस बात को अच्छी तरह समझना आवश्यक है कि स्वभाव से कोई भी दुष्ट नहीं होता। सब ईश्वर की संतान है। दुष्ट और फरिश्ते में अंतर का कारण है उस आवरण को
पतला या मोटा होना जो उनके ज्ञान पर पड़ा हुआ है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण प्राप्त करना चाहते हैं वे चार प्रकार के हैं। वे जो कष्ट में हैं, वे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं इस लोक में और परलोक में भी, और वे जो ज्ञानी हैं। युद्ध में सैनिकों के बीच यह कहावत प्रचलित है, लोमड़ी की मान में कोई नास्तिक नहीं होता। अधिकांश लोग विपरीत के समय ही ईश्वर के पास जाते हैं। लोग पूछते हैं, ईश्वर कष्ट क्यों देता है? उससे सहायता मांगने के लिए अधिकांश लोगों की क्या कोई और प्रेरणा है? जीवन की अनगिनत असंगतियों से परेशान होकर थोड़े से लोग वे जो ईश्वर की और गुस्से से मुक्का ताने थक जाते हैं, उसकी और समझ ज्ञान के लिए जाते हैं। वे बार बार पूछते हैं, क्यों? जब यह प्रश्न निष्ठा से पूछा जाता है तब उन्हें उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। पुस्तकों से, विद्वान शिक्षक से, विभिन्न श्रेणी के अनुभवी ज्ञानी शिक्षकों से जब व्यक्ति बहुत निष्ठा से जानने की इच्छा करता है, केवल तब ईश्वर के पास ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो निश्चित रूप से जानता है, जो सच्चा गुरु होता है। प्रायः ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए लोग शक्ति और चमत्कार की इच्छा से बहक जाते हैं और वे आध्यात्मिक बैठकों में जाते हैं। वे चमत्कार करने वालों के पास जाते हैं। वे उन संतों के विषय में खबरें फैलाते हैं जिनको उन्होंने चमत्कार करते देखा है। पदार्थ पर शक्ति या व्यक्तिगत रूप से शक्ति पाने की इच्छा उन्हें जन्मों तक मोह के बंधन में बांध सकती है। अंततः वे जो अन्य सभी प्रलोभनों को छोड़कर ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। समस्त सद्गुणी व्यक्तियों में ऐसे भक्त ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञानियों में वह श्रेष्ठ है जिसकी भक्ति नित्य और अनंत है, जिसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और समस्त प्राणियों में वह मुझे प्रिय है। व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि क्या ईश्वर एक व्यक्ति को दूसरे से अधिक चाहता है? वह ऐसा कैसे हो सकता है? वह नित्य और परम निर्वैयक्तिक निर्मम है। उसकी अपनी कोई वैयक्तिक आत्मा नहीं है कि वह किसी पर विशेष रूप से प्रसन्न हो। उसके प्रति लोगों के प्रेम के द्वारा उसका प्रेम अभिव्यक्त होता है। जो उसको शुद्धता से और पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, वे उसके उस प्रेम को प्राप्त करने में सफल होते हैं जो वह निर्बाध रूप से उन सब लोगों पर बरसाना चाहता है जो संदेहों, अनिश्चितताओं और कर्म बंधनों से बाधित नहीं है। ईश्वर के साथ मैं और तुम के रिश्ते में वह अपने पूर्ण भक्त की छोटी सी प्रेम भरी याचना का भी शीघ्र उत्तर देता है। उपर्युक्त सभी प्रकार के पुरुष चार प्रकार के पुण्यात्मा महान हैं, क्योंकि उनकी चेतना की दिशा ऊर्ध्व है। पर वे संत जो मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, मैं उन्हें अपनी आत्मा का ही रूप मानता हूँ। इन शब्दों के अनुसार तो कुछ मांगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य की कुछ जरूरत होती है। सदैव यही बेहतर होता है कि उनकी पूर्ति ईश्वर से हो, न कि केवल अहम से परिचालित बाहरी प्रयत्नों से। जो व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं, और उसके बाद ईश्वर को भूलकर केवल अपनी ही
कोशिशों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब सफल होता है तो स्वयं को कहता है कि सफलता केवल उसके अपने प्रयत्नों से मिली है और उसने उसे प्राप्त किया है। बाद में वह आभार मानते हुए अपने अहम को सफलता प्राप्त करने वाला मानता है। अहम की चेतना से मुक्ति का यह रास्ता नहीं है। इसलिए यही श्रेष्ठ है कि हर वस्तु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और साथ ही यह भी कहो, हे प्रभु, इस प्रार्थना को पूर्ण करो, पर केवल तभी यदि यह आपकी इच्छा के अनुसार हो। मनुष्य यदि प्रार्थना में भी निष्काम कर्म फल के प्रति निरासक्ति का अभ्यास करे तो वह स्वयं को जीवन में बहुत सारे कष्टों से बचा सकता है। अन्यथा अपने ही मन की शक्ति से ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ने के से उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह जीवन में जो चाहता है उसे आकर्षित कर लेता है और अंततः यह अनुभव करता है कि जो उसने पाया वह उसके लिए विनाशकारी था। स्वामी युक्तेश्वर को इस कथा को स्मरण करने में बड़ा आनंद आता था, जो इस बात के महत्व को दर्शाती है कि केवल ईश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए, अपनी इच्छा को नहीं। एक योगी थे जिन्होंने कुछ आत्मिक शक्तियों का विकास कर लिया था। वे हिमालय में घूमते हुए एक वृक्ष के पास पहुंचे। अंतः दृष्टि से उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह वृक्ष कल्याण कल्पतरु है। खुशी से उन्होंने सोचा, अति उत्तम। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक महल की कामना की। तत्काल उस वन में उनके सामने एक महल खड़ा हो गया। उन्होंने उसमें प्रवेश किया और देखा कि वह पूर्ण रूप से उनकी सारी इच्छाओं के अनुरूप है। वह महल खाली था। इसमें बहुत सुंदर साजो सामान, सोफे, गालीचे, कलाकृतियां, कलात्मक पर्दे आदि भी हो। सब कुछ वैसा ही हो गया। उन्होंने सोचा, यह स्थान तो मेरे सुंदरतम स्वप्नों से भी अधिक सुंदर है, पर इसमें मेरे साथ इसका आनंद उठाने के लिए, मेरे सौभाग्य पर खुश होने के लिए लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके ये कमरे हंसते हुए प्रसन्न पुरुषों और स्त्रियों से भरे हो। अचानक ऐसा ही हो गया। जिस कमरे में वह था उसमें स्वागत कक्ष में, भोजन कक्ष में, सीढ़ियों और दलानों में लोग भर गए। कुछ देर उसने इन सुखों का आनंद उठाया। फिर उसने सोचा, अब मैं एक एक कमरे में जाऊंगा तथा अपनी सारी इस नई संपत्ति को देखकर हर्षित होऊंगा। वह अकेला ही अपने सौभाग्य पर उल्लासित होता हुआ सब जगह गया। कुछ देर बाद निचले तल पर वह एक कमरे में पहुंचा जिसमें कोई व्यक्ति नहीं था। खिड़की खुली हुई थी। चूंकि यह चमत्कार जंगल में हुआ था, अतः आसपास का जंगल वैसा था जैसा प्रकृति ने बनाया था। अचानक उसने महल के बाहर शेर की दहाड़ सुनी। घबरा कर उसने सोचा, आह, मैं इस कमरे में अकेला हूँ, खिड़की खुली है और मैं निचले तल पर हूँ। अगर शेर कूदकर खिड़की से अंदर आ जाए और मुझे खा जाए तो क्या होगा? वह भूल गया कि उसने यह सब कल्पतरु की जादुई शक्ति से उत्पन्न किया है। उसी क्षण एक शेर बाहर प्रकट हो गया। वह कूदकर खिड़की से अंदर आ गया और इसके पहले कि वह सहायता के लिए चिल्लाता, शेर उसे खा गया। इस कथा की यह शिक्षा है
कि अगर एकाग्रता के अभ्यास से व्यक्ति ने विशेष रूप से बलशाली मन का विकास कर लिया है, तो वह अपनी मेरुदंड की शक्ति के कल्पतरु के नीचे बैठा है। उसे अपनी सारी कामनाएं, अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा केवल ईश्वर को ही उन्हें पूरा करने के लिए अर्पित कर देनी चाहिए। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।